साल 1819 की बात है। जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एक रोज शिकार के लिए निकला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कुछ 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों पर मौजूद जंगल में उसे एक नदी दिखाई दी, जिसे स्थानीय लोग वाघोरा बुलाते थे। इस नदी के किनारे घूमते हुए स्मिथ शिकार की तलाश कर रहा था जब नदी के ऊपर पहाड़ियों पर उसे एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। गुफा में बाघ हो सकता है, ये सोचकर स्मिथ गुफा के अंदर गया। रोशनी जलाकर जब उसने गुफा के अंदर देखा तो नज़ारा हैरान करने वाला नजर आया। यह अजंता की गुफाएं थीं। स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज नहीं की, लेकिन वो पहला यूरोपियन शख्स था जो इन गुफाओं तक पहुंचा। अजंता और एलोरा, ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन ये गुफाएं दो अलग अलग समूह हैं गुफाओं के, जिन्हें लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। 1500 साल में इन गुफाओं के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी जानना बाकी है। मसलन एलोरा की गुफा नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर, एक चट्टान को काट कर बना ये मंदिर भारतीय वास्तुकला का ऐतिहासिक नमूना भी है और अचरज का एक कारण भी। कोई कहता है एलियन बना गए, कोई कहता है इसके नीचे दिव्य अस्त्र छिपे हैं। क्या है इस मंदिर की कहानी, कैसे बना, किसने बनाया और क्या है इससे जुड़े रहस्य, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत एलोरा की गुफाओं से करते हैं। एलोरा में 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 34 ऐसी हैं जिन्हें पब्लिक के लिए खोला गया है। क्या है इन गुफाओं में? इन गुफाओं में धार्मिक और पौराणिक कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि 1 से लेकर 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिन्हें संभवतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए कार्य किया गया होगा, बनाया गया होगा। 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 नंबर की गुफाओं का संबंध जैन धर्म के साथ है। इन गुफाओं की खास बात यह है कि ये चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, तराश कर चट्टान को काट कर उसमें निर्माण करना। ऐसे उदाहरण दुनिया भर में मिलते हैं, लेकिन एलोरा की गुफाएं कुछ अनूठी हैं। खासकर 16 नंबर की गुफा, जिसमें बना है कैलाश मंदिर, 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और ऊंचाई 100 फीट। खास बात यह है कि इस मंदिर को सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, कुछ भी कहीं भी जोड़ा नहीं गया, कोई मशीनरी वर्क नहीं है, मोनोलिथ है। सारा काम नक्काशी के जरिए हुआ। हालांकि इस मंदिर की एक और खासियत है जो इसे बिल्कुल अनूठा बनाती है। जिस तरह ये मंदिर बनाया गया है उससे पता चलता है कि इससे चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया, जबकि दुनिया भर में यह सामान्य तरीका दिखाई देता है कि चट्टान को सामने या नीचे से ऊपर की ओर तराशा गया हो। ऐसा क्यों किया गया ठीक तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक लोक कथा है जो इस ओर इशारा करती है। इस कहानी के अनुसार अलाजपुर नाम का एक राज्य होता था, जिसके राजा का नाम था एलू। एक बार एलू भयंकर बीमार हुए, तब उनकी रानी ने जंगल में जाकर भगवान घृष्णेश्वर की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि अगर राजा सही हो जाते हैं तो वो भगवान शिव का एक मंदिर बनवाएंगी और तब तक खाना नहीं खाएंगी जब तक वो उस मंदिर का शिखर बनते न देख लें। इसके कुछ समय बाद राजा की बीमारी ठीक हुई और तब रानी ने राजा से कहकर एलोरा में एक शिव मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। अब दिक्कत ये थी कि मंदिर बनने में तो सालों का वक्त लग सकता था और तब तक रानी भूखी कैसे रहती, मर जाती। इसलिए राजा ने अपने कारीगरों से कहा कि वो मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर करें, ताकि सबसे पहले उसका शिखर बन सके और शिखर देखकर रानी अपना व्रत तोड़ सके। कहानी कहती है कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने इसका नाम मणिकेश्वर रखा और आसपास इलापुर नाम का एक शहर भी बसाया। लोक कथाओं से इतर पुरातत्वविदों का क्या कहना है? इनके अनुसार इस मंदिर का निर्माण 800 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ था। पहले इस इलाके पर चालुक्य वंश का राज था। बाद में राष्ट्रकूट शासकों ने चालुक्यों को हराकर यहाँ अपना शासन किया। राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों के अनुसार कैलाश मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जिसे बनाने में 18 साल का समय लगा। कई पुरातत्वविद ये भी मानते हैं कि इस विशालकाय मंदिर का निर्माण एक चरण में नहीं हुआ होगा, बल्कि इसे कई सालों में अलग अलग राजाओं द्वारा बनाया गया होगा। शुरुआत में इस मंदिर को कृष्णेश्वर कहा जाता था, लेकिन फिर इसे कैलाश मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि इस पूरे मंदिर को सफेद रंग से रंगा गया था, जो दिखने में एकदम कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देता था। हिंदू पुराणों के अनुसार कैलाश शिव का निवास स्थान है और ये मंदिर दिखने में कैसा है? यूं तो बिना विजिट किए इस मंदिर की वास्तुकला का बखान करना बेकार ही है, जाकर देखने वाली चीज है। फिर भी आपको बताते हैं इस मंदिर में क्या क्या है। मंदिर के आगे एक प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिसके ऊपर 2 मंजिला गोपुरम बना हुआ है। अगल बगल शैव और वैष्णव परंपरा की मूर्तियां हैं।
प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही आंगन पड़ता है जो यू के शेप में है। सामने कमल के फूल पर बैठी गजलक्ष्मी की मूर्ति है जिसके ऊपर 2 हाथी मटके से पानी डाल रहे हैं। इसके अलावा हाथियों की और भी कई तस्वीरें और मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 विशालकाय हाथी बने हैं जिनसे पता चलता है हाथी राष्ट्रकूट राजाओं को काफी पसंद थे। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा युद्ध में हाथियों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टार भी बना हुआ है जिसे शिखर कहते हैं। यह 8 कोण में बना है। इसके अलावा मंदिर के अंदर भगवान शिव और उनके वाहन नंदी के मंडप बने हुए हैं जो आपस में पुल से जुड़े हुए हैं। मंदिर की दीवार पर पुराणों से जुड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। मसलन एक दृश्य ऐसा है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है। इनके अलावा रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण, भगवान राम का हनुमान से मिलना, ऐसे कई दृश्य इन दीवारों पर उकेरे गए हैं, कार्व किए गए हैं। रामायण के अलावा महाभारत के दृश्य भी दिखते हैं। कैलाश मंदिर का इतिहास और इसकी वास्तुकला जितनी दिलचस्प है उतने ही दिलचस्प हैं इससे जुड़े मिथक। ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की कोई कमी नहीं है जो दावा करते हैं कि इस मंदिर को एलियंस ने बनाया। कहीं ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक पुरातन सभ्यता रहती थी जिसके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो चट्टान को भाप में चेंज कर देता था। ब्रिटिश लेखक क्रिस्टोफर हिचिंस एक जगह कहते हैं, What can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence। यानी बिना सबूत किसी चीज का अगर दावा किया जा रहा है तो बिना सबूत उसे खारिज भी किया जा सकता है। एलोरा के कैलाश मंदिर को लेकर जो मिथकीय दावे हैं उनके बारे में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें टटोलने की खास जरूरत नहीं। लेकिन इस मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जरूर हैं जिनके चलते ये दावे किए जाते हैं। हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। मसलन कैलाश मंदिर का निर्माण जिस तरीके से हुआ वो ऐसे कई सवाल पैदा करता है जिसके जवाब पुरातत्वविदों द्वारा खोजे जाने बाकी हैं, अभी समझ रहे हैं वो। जैसे पहले बताया है, मंदिर चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर कार्व करके बनाया गया। बेसाल्ट की बनी इन चट्टानों की बाहरी परत नरम थी जिन पर नक्काशी कमोबेश कुछ आसान थी, लेकिन पूरा ढांचा बनाने के लिए चट्टान को भीतर तक खोदना पड़ा होगा जिसके लिए चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे। एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर को बनाने के दौरान करीब 2 लाख टन चट्टान काटकर बाहर निकाली गई होगी। लेकिन अचरज की बात यह है कि इतना मलबा कहाँ गया, इसका कोई साक्ष्य मिलता नहीं है। मंदिर के आसपास दूर दूर तक कहीं चट्टान का मलबा नहीं मिलता। जाहिर है इस दौरान चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े निकाले गए होंगे लेकिन वो कहीं दिखते नहीं है। इसके अलावा एक कमाल की बात यह भी है कि उस दौर में निर्माण कार्य के लिए हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल होता था। इन छोटे हथियारों से या औजारों से इतनी बड़ी चट्टान को काटना और एक विशालकाय मंदिर बना देना यह अपने आप में अचरज की बात है। कुछ दावे हैं जो बताते हैं कि इस मंदिर की बनावट बहुत हद तक पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर से मिलती जुलती है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश नहीं करवाया था, इसलिए बहुत संभावना है कि जिन कारीगरों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया शायद वही कैलाश मंदिर के इस्तेमाल के लिए लाए गए होंगे। कारीगरों के पास चूंकि मंदिर का एक पुराना मॉडल उपलब्ध था, शायद इसी कारण इसे बनाने में कमोबेश कम वक्त लगा होगा। या ये भी सच हो सकता है कि एक लंबे अरसे में अलग अलग राजाओं के हिस्से अलग अलग हिस्से का काम आया होगा मंदिर के। सच जो भी हो, शायद आने वाले वक्त में हमें पता चले, लेकिन इतना तय है कि कैलाश मंदिर नक्काशी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है जो प्रूव करता है कि भारत में हजारों साल से एक उन्नत सभ्यता का निवास रहा है। इसी नोट पे हम तारीख के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। कमल ने इसे लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। I'll see you there. Lallantop Sehat Adda, co-powered by Narayana Health and Oli Pharma.